नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जो हमारा है रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा अगर इस सभी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तब। ठीक है। और एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्जाम जो होने वाला है, एएलपी सीबीटी 2 का, उसके लिए भी आप लोग अगर कर रहे हैं तो मैथ 25 क्वेश्चन मैथ का आने वाला है, उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को उस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। नहीं, ये तो नहीं। हाँ हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करें, जो 288 को भी पूरा पूरी भाग करे और 468 को भी पूरा पूरी भाग कर दे। इसका मतलब कहने का है कि एचसीएफ बताना है इस दोनों का। ठीक है, एचसीएफ ही एक ऐसा सबसे बड़ा संख्या होता है, ठीक है, उस नंबर का एचसीएफ ही सबसे बड़ा नंबर ऐसा होता है जिससे हम भाग देते हैं, दोनों में पूरा पूरी भाग लगता है और सबसे बड़ा नंबर होता है। डायरेक्टली बोल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या होती है क्या? एचसीएफ, जिससे हम भाग दे सकते हैं, जिसका भी एचसीएफ निकालते हैं उस संख्या में, उससे बड़ा संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, उस दोनों में जो भी दोनों दो गो संख्या रहे या तीन गो रहे, कितना भी रहे, तो इसका एचसीएफ। या फिर हम ऑप्शन के थ्रू चले, इसमें कितना से भाग लगेगा देखिए तो 9 9 8 8 16 16 2 18, 8 6 14 4 18, मतलब जो भी जिससे भी भाग लगेगा उसमें 9 जरूर जरूर होगा, क्योंकि इसमें 9 का मल्टीपल है ये। ठीक है, तो 9 इसमें नहीं है, तो पहला तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे, इससे अच्छा कि एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। इसमें क्या है, 9 तो है ही, इसमें गुना 9 से भाग देंगे, कितना होगा ये 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दूना 18, कितना आ गया 32 आ गया। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुना इसको 5 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 5 बार क्यों लिखे, क्या पता इसका और टुकड़ा आ जाता। उसी प्रकार से 9 से तो में भाग लगेगा ही लगेगा, 9 से इसमें तो भाग लगेगा, गुना 9 से भाग कितना होगा, 9 पच्चे 45, 9 दूना 18, 52 आ गया। 52 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 13 चौके 52। अब एचसीएफ क्या होता है, वैसी संख्याएं जो दोनों में कॉमन हो। जैसे इसमें देखिए कितना 9 है, इसमें भी तो 9 गुना, 2 भी इसमें दोनों में है तो 2 गुना, और 2 फिर से इस दोनों में है 2, और कोई भी चीज नहीं मिला ना, तो कितना हो गया 9 दूना 18 दूना 36। 36 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इसमें भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा। तो 36 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है। क्या होगा अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद कितना 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सभी अभाज्य संख्या है। ऐसा नहीं हो कोई बच्चा बोल दे 9 भी है, 9 अभाज्य नहीं है, ये क्या है विषम संख्या हो सकता है, अभाज्य नहीं है ये। हमें पूछा इसका संख्या बताना है, क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। क्या गो है टोटल? 8 गो है। यहाँ से आप लोग काउंट कर सकते हैं, 20 से छोटा बोला था ना, इसीलिए हम 20 से छोटा टोटल अभाज्य संख्या लिख के गिन लिए। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि 1 से लेके 100 तक में टोटल क्या गो अभाज्य संख्या है, 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या है। कुल कितना अभाज्य संख्या है? 25 गो। 1 से 50 तक में कुल क्या गो अभाज्य संख्या है? 15 गो अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे 50 से लेके 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो 10 गो अभाज्य संख्या है। ये सभी बच्चा को याद ही रहना चाहिए। और कुछ ऐसा पूछ देता है हटपटा सा, तो उसको हम फटाफट निकाल सकते हैं। जैसे 20 तक पूछा, मतलब 1 से 20 तक में क्या हो गया, 8 गो अभाज्य संख्या हो गया। 1 से 20 तक में क्या अभाज्य संख्या हो गया, 8 गो हो गया। अब 20 से लेके 30 तक में क्या हो जाएगा, तो 15 7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से याद रखिएगा, इतना ही याद रखना है। ये सब तो निकाल सकते हैं फटाफट, ये सभी भी निकाल सकते हैं, इसमें टाइम जाएगा, इसमें टाइम उतना नहीं जाएगा, हम फटाफट निकाल सकते हैं। 20 तक तो निकालना ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है देखिएगा, 25 महिला एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह काम 55 दिन में ही हो जाए। कितना महिला को और जोड़ दें कि काम जो है 55 दिन में ही समाप्त हो जाना चाहिए।
तो बहुत आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा देखिए। 25 को कितना महिला है, ठीक है, इस काम को 60 दिन में करती है, 60 से गुना कर दिया। अरे शुरू होने के कितना दिन के बाद, कितना दिन नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x दिन के बाद। कितना दिन के बाद, x दिन के बाद। कितने दिन के बाद, 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए कि 55 दिन में समाप्त हो जाए। अब देखिए यही काम है, इसी काम को करवाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना दिन के बाद, हम मान लेते हैं x दिन के बाद, तो x दिन के बाद जो है 5 गो महिला और जुड़ जाएगी, कितना, 5 गो। उस x दिन तक जो है तो 25 गो महिला काम करेगी, तो कितना काम करेगी, तो 25x, जैसे हम 60 से गुना किए, 60 दिन था, यहाँ पे x दिन है तो x से गुना कर दिए 25 गो महिला। लेकिन अब जो है प्लस, इतना तो हो गया काम। अब जो है, अब जो महिलाओं की संख्या हो गई, ये क्वेश्चन में 30 गो, कितना महिला, 30 गो, क्योंकि 25 गो पहले से था, 5 गो और महिला आ गई है तो 30 गो हो गया, ठीक है। इस काम को अब कितना दिन में करवाना है, टोटल काम को 55 दिन में। 55 दिन में से 25 दिन, x दिन तो खत्म हो गया, यहाँ देख सकते हैं x दिन काम हो चुका है। हम x दिन माने हैं कि x दिन के बाद 5 गो और महिला आ जाएगी, तो x दिन तो काम हो चुका है, तो बचा हुआ कितना दिन है और, तो 55 माइनस x, इतना दिन जो है और बचा हुआ है। बस यहाँ से x का मान निकालेंगे, वही मेरा आंसर होगा। गुना, अच्छा देखिए काटने का और आसान क्या है, इस सभी से 5 काटेंगे तो 5 पचे 25, यहाँ से इस दोनों से 5 कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 छके 30, तब तो काट दिए। आपको विद्यार्थी पूछेगा नहीं यहाँ पे एगो 5 काटे, यहाँ दो काहे काटे, तो भाई यहाँ पे प्लस है ना, जब कॉमन लेंगे तो 5 बाहर आता, ये 5 और ये 5 कट गया, तब हमारा इतना बचेगा। इस प्रकार से काटे हैं, आप लोग काटिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 6 पचे 30, 300 हो गया। इधर हमारा देखिए कितना बचा है, 5x, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि 1x बचेगा, लेकिन आप लोग हम पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। 55 छके 330, 55 छके 330, यहाँ हो जाएगा -6x। अब -6x, ये 5x मिलकर -x रहेगा, इधर कितना हो जाएगा, घट जाएगा इधर आके, तो -30 हो जाएगा, कितना, -30। यहाँ से माइनस से माइनस हमारा आ गया, x का जो मान हो जाएगा वो हमारा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान 30 हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कितना दिन के बाद, मतलब 30 दिन के बाद जो है 5 गो और महिला को शामिल कर लेंगे तो वह काम जो हमारा है 55 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में, 55 दिन में ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ नहीं है। 35 किलोमीटर, देखिए बिना फॉर्मूला लगाए भी बना सकते हैं। 35 किलोमीटर कितना देर में, 60 मिनट में, कितना देर में, 60 मिनट में। अब बोला कितना, 105 जाना है, तो 105 35 का मल्टीपल होता है, कितना, 3 गुना होता है, तो ये जब 3 से गुना करेंगे तो 105 किलोमीटर चल जाएंगे। तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, कितना समय लग जाएगा, गुना 3 करेंगे तो 180 मिनट। बिना फॉर्मूला का बनने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो 105 किलोमीटर जाने में जो है 180 मिनट का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, यदि 3 और प्रेक्षण को जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है, तो 3 प्रेक्षणों का नया माध्य। देखिए यहाँ ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर छोटा सा मान है तो हम बना भी सकते हैं। कैसे, 8 गो प्रेक्षण है, इसका माध्य 10 है, इसका माध्य 10 है, ये है माध्य औसत, एवरेज भी हम बोल सकते हैं माध्य, ठीक है। तो योगफल कितना हो जाएगा, योग होता है क्या, माध्य में संख्या से गुना कर देते हैं, तो 8 गो संख्या है, माध्य कितना है, 10 है, तो योगफल हो जाएगा 10 अठे 80। अब क्वेश्चन में बोला है 3 और प्रेक्षण को जोड़ा जाता है, 3 गो और, तो अब संख्या क्या हो जाएगा, 11 गो, 11 हो गया, और नया माध्य 12 हो जाता है। 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 गो नया संख्या आने के कारण नंबर में कितना का वृद्धि हो गया है, 52 का वृद्धि हो गया। हमें एवरेज पूछा है, तो 52 का वृद्धि 3 गो संख्या का, इस तीनों का एवरेज निकालना, 3 गो का बोला ना क्वेश्चन में कि 3 नए का माध्य कितना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 2 7 नहीं कटेगा ना, तो काट 17 तिया 51, 17 दशमलव कुछ कुछ आएगा, कितना, 17.33, जो कि ऑप्शन सी में है। जिसको हम बेसिक से भी बना के इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आंसर फटाक से आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अगर इसको हम बनाना चाहे ट्रिक से तो किस प्रकार से बनेगा, ट्रिक से देखिए हम सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को ट्रिक पे। अबे यार, इस क्वेश्चन को ट्रिक पे कैसे सॉल्व होगा,
8 गो प्रेक्षण है और इसका जो एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 10 दिया हुआ है। कितना है एवरेज? 10 दिया हुआ है। अब क्या हुआ, 3 गो और प्रेक्षण आ गया। इस 3 गो प्रेक्षण आने के कारण क्या हुआ है, मतलब टोटल प्रेक्षण अब हो गया 11 गो। एवरेज में बढ़ोतरी कितना का हो गया है, एवरेज में जो बढ़ोतरी हुआ है, मतलब नया एवरेज कितना हो गया, क्वेश्चन बोला है 12 हो गया है। तो अगर एवरेज में बढ़ोतरी कितना का हुआ है, तो एवरेज में जो बढ़ोतरी हुआ है वो 2 का हुआ है। ठीक है, 2 का। अगर ये मानिए सिर्फ और सिर्फ 10 ही रहता, ये जो तीनों नया नंबर आया था 10-10 ही रहता, मतलब ये तीनों जो नया नंबर आया है ये तीनों नंबर 10-10 ही रहता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इस माध पर, माध हमारा पहले भी 10 था और तीनों नंबर अगर 10-10 होता तो माध अभी भी 10 ही रहता, लेकिन वो नंबर क्या है, अधिक है, तभी तो एवरेज में बढ़ोतरी हुआ है। कितना बढ़ गया है एवरेज, एवरेज मतलब सब नंबर का मान बढ़ गया है, कितना, 2-2 बढ़ गया है, 2 का बढ़ोतरी हुआ है, तो 2 का बढ़ोतरी हुआ है। क्या गो नंबर पर एवरेज, तो 11 नंबर का एवरेज है, 11 गो नंबर पर 2-2 का बढ़ोतरी हुआ है। अगर इतना रहता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इतना तो होगा ही होगा, तभी तो उससे मान बढ़ गया है। लेकिन कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, इफेक्ट पड़ गया है। तो कितना टोटल बढ़ा होगा, 11 दूना 22 बढ़ा होगा, तो 22 इसमें जोड़ेंगे तो कुल मान जो हमारा आ जाएगा ये 52 आ जाएगा। क्या हमें इसी का मतलब उस तीनों संख्याओं का योगफल 52 आ गया। हमें क्वेश्चन में बोला है इसका माध्य कितना हुआ, तो 3 से भाग कर देंगे, इसका जो माध्य आ जाएगा वो 17.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17.33। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। आज से 2 वर्ष के बाद का कहानी है। अगर अभी एक्स है, ठीक है, पहले और पढ़ लेते हैं ना, तो उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 2 गुनी होगी? कितने वर्ष के बाद, ये क्वेश्चन पूछा है, आसान है, देखिए किस प्रकार से। ये फादर है, ठीक है, और ये उसका सन है। 2 साल के बाद का कहानी क्या बोला है कि एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। बेटा अगर 1 तो ये हो जाएगा 4 गुना। कब हो जाएगा ये अब अभी का कहानी नहीं, ये 2 साल बाद का कहानी है। प्रेजेंट से 2 साल बाद, मतलब यहाँ से 2 साल प्लस करेंगे या फिर यहाँ से 2 साल प्लस करेंगे, तब का कहानी है ये। ठीक है, आगे, तथा उसके 4 वर्ष के बाद, इसके 4 साल के, यहाँ से प्रेजेंट से 4 साल के बाद अगर देखें तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसकी आयु, बेटे की आयु 3 गुनी हो जाएगी। अगर बेटा 1 तो ये 3 गुना हो जाएगा 3, ये ऐसा बोला है क्वेश्चन में। कब? 4 वर्ष के बाद। सबसे पहले देखिए यहाँ से भी जो बढ़ा है कितना, मानिए फिर यहाँ से 2 बढ़ेगा, तभी तो यहाँ से हम 4 बोल सकते हैं, तब तो 2 ही बढ़ेगा ना। बोला है क्वेश्चन 4, 4 कहाँ से बोला है, यहाँ प्रेजेंट से। प्रेजेंट से 4 का मतलब अगला 2 साल से 2 साल का आगे, तो यहाँ से भी 2 साल। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ से यहाँ कितने साल का अंतर है, 4 साल का प्लस हुआ है। कितने साल का? 4 साल का। और यहाँ से यहाँ हम देखें तो कितने साल का बढ़ोतरी हुआ है, 4 साल का। मतलब साल में तो बराबर बढ़ गया है, लेकिन साल में बराबर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ भी 1 बढ़ा है, यहाँ तो 1 घट ही गया है। तो इसको इक्वल करने का आसान क्या तरीका है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो 2 का गुना हम इसमें भी कर देंगे, 2 का गुना इसमें भी करेंगे। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 3 का। तो 3 का गुना हम यहाँ भी कर देंगे और 3 का गुना हम यहाँ भी कर देंगे। जैसे ही कितना हो गया, 3 4 दूना 8 हो गया, कितना, 8। और इधर कितना हो गया, 2। यहाँ हो गया 3 3 9, और यहाँ पे हमारा हो गया 3 का 3। अब आप लोग देख सकते हैं बराबर बढ़ा होगा। 8 से कितना हो गया, 9, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो अनुपात में तो 1 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे देखिए 4 वर्ष बढ़ा है। कितना, 4 वर्ष, मतलब 1 अनुपात का मान 4। हमसे पूछा क्या है, वर्तमान उम्र नहीं पूछा, कितने वर्ष के बाद पिता की आयु उसके बेटे की 2 गुनी हो जाएगी, बेटा का 2 गुना। मतलब बेटा अगर 1 तो पिता हो जाना चाहिए 2, कितना साल के बाद। पहले हम प्रेजेंट का निकाल लेते हैं, तो ये है 2 साल बाद का कहानी। 1 अनुपात का मान 4, तो 8 अनुपात का मान 8 चौके 32, और 2 अनुपात का मान हो जाएगा 4 दूना 8। कितना, 2 अनुपात का मान हो गया 4 दूना 8। अब बोला है दुगुना होना चाहिए कितना वर्ष के बाद, हम ऑप्शन के थ्रू अब चेक कर लेंगे। यहाँ से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम फिर से चल जाएगा। अगर हम पहला ऑप्शन मान ले 15 साल के बाद, तो क्या दुगुना हो जाएगा 15 साल के बाद? बिल्कुल नहीं होगा, 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 47, 47 किसी का दुगुना नहीं होता है, तो गलत हो गया। 16 जोड़ेंगे तो 32 16 कितना हो जाएगा, 48। 32 और 16 जो हो जाएगा, इसमें हम अगर हम 16 साल बाद चेक करते हैं तो 32 और 16 48 हो जाएगा। और यहाँ से हम अगर देखते हैं 16 साल के बाद,
24 और 8 कितना हो गया, इस 8 और 16 24, तो क्या ये दुगुना हो गया? तो बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा दुगुना हो गया, तो ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब इतना करने के बाद हम ऑप्शन से फटाफट इस प्रकार से निकाल सकते हैं कितना साल के बाद दुगुना हो जाएगा, किसका? बेटे का दुगुना हो जाना चाहिए, पिता। तो दुगुना हमारा ऑप्शन किससे चेक किया? तो 16 साल के बाद आ गया। इतना बनाने के बाद हम इस पे चल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है। सीपी जो है 16 रुपया में क्या वो खरीदता है? संख्या 20 को वस्तु खरीदता है। ठीक है, इसको हम और आसान लिख सकते हैं, काट के भी लिखा जाता है, इतना बड़ा बड़ा मान नहीं लेना है। जैसे इसको काटेंगे मानिए तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको हम काट ही लेते हैं। तो कैसे काटेंगे देखिए, इधर रुपया है, इधर संख्या है। काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पचे 20, मतलब 4 रुपया में 5 गो वस्तु। ठीक है, तो उन्हें 1 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचना है। 1 रुपया 1.5 रुपया प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु को उसको 1.5 रुपया में बेचना है, एक वस्तु को। अब मतलब क्या, एक वस्तु का यहाँ से निकालेंगे तो काफी टाइम जाएगा, इससे अच्छा है कि 5 वस्तु का हमको पता है ना, तो यहाँ भी 5 एक वस्तु का बना लेते हैं। ठीक है, इतना रुपया प्रति वस्तु, ये रुपया हमारा यहाँ संख्या, ये रुपया यहाँ हो जाएगा, ये रुपया हमें यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रुपया 5 का निकाल लेते, इधर 5 से गुना करेंगे, इधर भी 5 से गुना करेंगे, 15 पचे 75, मतलब 5 को वस्तु जो बेचेंगे वो हमारा हो जाएगा 7.5। कितना? 7.5 आ गया। अब मानिए एक संख्या का निकालते, जैसे यहाँ पे एक संख्या का क्वेश्चन में दिया है कि 1.5 रुपया प्रति वस्तु, एक का निकला हुआ है, यहाँ भी एक का निकालते तो अधिक टाइम जाता है, इसलिए हम क्या किए, यहाँ भी 5 का दिया था तो इसको भी 5 का बना लिए। अब 5 को खरीदा है 4 में, बेच रहा है 7.5 में, तो कितना का लाभ हो रहा है? तो लाभ जो हो रहा है 3.5 का हो रहा है, लाभ हो रहा है 3.5 का। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 4 है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, जैसे इसको गुना करेंगे काटेंगे तो 25 चौके 100, कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, 25 चौके 100। और दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, काटेंगे तो 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 5 पचे 25, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135, सब पचे 70 दूना 140, 175, 175/2, 2 भी आ गया, हम भाग करें इतना प्रतिशत आ गया है, जैसे 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, इतना 87.5% का उसको लाभ हो रहा है। कितने का? 87.5% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई विद्यार्थी चाहता था नहीं एक ही वस्तु का दिया हुआ है तो एक ही वस्तु का निकालेंगे, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? तो समझिएगा, जैसे दिया है कि 16 गो वस्तु का, 20 गो वस्तु का दाम 16 रुपया, मतलब यहाँ से काटे थे तो निकला था 5 वस्तु का दाम कितना? 4 रुपया। तो एक वस्तु का दाम कितना हो गया? 4/5, मतलब हो गया 5 चल 0.8 रुपया। खरीद रहा है 0.8 में, अब बेच रहा है 1.5 में, तो लाभ कितने का हो रहा है? 0.7 का। 0.7 का लाभ हो रहा है किस पे? 0.8 पे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसका भी दशमलव खत्म, इसका भी दशमलव खत्म, काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 25, और इसको काटेंगे 4 दूना 8। 25 सत्ते कितना हो गया? 175/2। देखिए उतना ही प्रतिशत आया ना, यहाँ भी वही आया था। तो इसमें बस क्या है कि पॉइंट में मान आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, और इधर जो है पॉइंट में मान नहीं आता है, जो भी मान दिया उसी पे हम इक्वल कर देते हैं। दोनों तरीका सेम ही है, बस जिसमें आप लोग को टाइम सेव होता है आप लोग वो तरीका एग्जाम में बना सकते हैं। हम दोनों तरीका आप लोग को यहाँ से सॉल्यूशन करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें x अनुपात y निकालना है। दिया हुआ क्या है? 3x+2y डिवाइडेड बाय 3x-2y इज इक्वल टू 5/3 है। हमें ज्ञात करना है x अनुपात y का मान क्या होगा। इसका x अनुपात y का मान क्या होगा? सबसे आसान है, इसको देखिए C&D रूल लगा लेंगे तो आ जाएगा आंसर। x अनुपात y, C&D रूल क्या होता है बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक से सॉल्व करते हैं, फिर C&D रूल लगाएंगे। इसको कोना कोनी गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x, नहीं 3 तिया 9 है ना, 3 पहले इससे कर देते हैं, तो 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6y, इधर गुना करेंगे तो 5 तिया 15x माइनस 5 दूना 10y। वाई वाला को एक साथ करेंगे, एक्स वाला के साथ, एक्स वाला उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x,
और बाई वाला इधर आएगा 10 6 16 y। यहाँ से हम काटेंगे तो 2 3 ये हो जाएगा 8। हमें तो x बटा बाई निकालना है, तो x बटा वाई जो हो जाएगा हमारा 8/3 हो जाएगा। कितना? 8/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सी एंड डी रूल क्या होता है, अगर वो रूल लगाए तब कितना आंसर होगा, तो हम चलिए उस रूल पे अगर चलते हैं यहाँ पे, तो सी एंड डी रूल समझिएगा। सी एंड डी रूल क्या होता है समझिए। सी एंड डी रूल, सबसे पहले जो भी मान दिया हुआ है हमें जो भी मान, उसको एक अच्छे से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, हाँ। जो भी मान जैसे दिया हुआ है, बस ध्यान रहे कि जब बराबर में दिया रहे तभी हम लगा सकते हैं, और ये हम त्रिकोणमितीय में भी लगाते हैं। ठीक है, एक बार क्या कीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए और एक बार जोड़ दीजिए। पहले जोड़ने का मन है, पहले जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो इससे ये कटेगा, तो हो जाएगा 3 3 6x बटा, नीचे में हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए समझिएगा, 3x + 2y में घटा देंगे, ये हो जाएगा -3x + 2y, यही हुआ घटाने के बाद। तो 3x से 3x गया, 2 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे तो 4y हो जाएगा। इसको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। 4y बराबर, जो काम यहाँ इधर किए थे, पहले जोड़े फिर घटाए थे, यहाँ भी वही काम करेंगे। जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा। अब कटेगा तो काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो x बटा बाई कितना हो जाएगा? x बटा बाई बराबर 4 है, यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, 4 दूना 8 बटा 3 का 3। तो x बटा बाई जो हमें लाना था, यहाँ भी 8/3 और यहाँ भी 8/3, 8/3 आया। तो सी एंड डी रूल ज़्यादा आसान है, आप लोग सी एंड डी रूल पे बना सकते हैं। यहाँ पे इतना जो कोना कोनी गुना करके भाग किए, उससे अच्छा है सी एंड डी रूल। यहाँ भी आप लोग कोना कोनी गुना के यहाँ भी फास्ट कर सकते थे कि 3 दूना 3 तिया 9x, इधर है 5 तिया 15x, घट के होगा 6x, लेकिन उससे अच्छा सी एन डी रूल है, एक बार जोड़िए एक बार घटा के फिर हम बड़ा तुरंत आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम कर लेते हैं। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है, तो उसके दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका देखिएगा क्या है कि घंटों में 35% की वृद्धि होती है। घंटा उसका बढ़ गया, पहले अगर करता था 35% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20। मगर अगर पहले अगर 20 घंटा काम करता, 20 रुपया मिलता था, यही है ना कि क्या घंटों में वृद्धि हो गया। अगर पहले 20 घंटा काम करता था, 1 मिनट, हाँ ठीक है, पहले अगर 20 घंटा करता था तो 20 का 35% 7 अधिक, मतलब अब जो करेगा वो 27 घंटा करेगा। अब कितना काम करेगा? ये 27 घंटा करेगा। ये भी घंटा दिया हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि उसके प्रति घंटे की मजदूरी में भी मजदूरी और कम ही हो गया, मजदूरी में कमी हो गया। प्रति घंटे की मजदूरी क्या है? कम हो गया, इतना 25% कम हो गया। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब अगर पहले उसको 4 रुपया मिलता था 1 घंटा का, ठीक है, तो अब उसको 25% कम, 1 मतलब 25% का मतलब 1 कम, तो अब उसको 3 मिलता है। कितना रुपया मिलता है उसको? 3 रुपया मिलता है। अब देखिए 1 घंटा का 4 रुपया, तो 20 घंटा काम किया तो 20 चौके 80 रुपया मिलेगा। सेम यहाँ पे 1 घंटा का 3 रुपया मिल रहा है। देखिए 1 घंटा का 3 ही है ना पर घंटा, अनुपात में है तो अनुपात ही बोलना सही है, यहाँ पे रुपया बोलना सही नहीं है। और ये घंटा 27 घंटा काम किया, कितना होगा? 27 या 81। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है? और उसकी आय, उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कितना का वृद्धि हुआ? देखिए तो 1 का वृद्धि हुआ है। वृद्धि हमेशा देखते हैं इस पर, किस पे? जो पहले था 80 प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। जैसे इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, 10/8, इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 5, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5/4, मतलब 1 दशमलव हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 5 20, 1.25%। कितना का वृद्धि हुआ? 1.25% का वृद्धि हुआ है उसके दैनिक आय में। कितना में? 1.25% का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही था। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। दो समरूप त्रिभुज है, संगत ऊंचाई हाइट का दिया हुआ है h1 और h2 का, कितना दिया है? 8:11। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
हाइट दे या भुजा दे, ठीक है, हाइट दे दे या फिर साइड का रेशियो दे दे, जब भी ऐसा दे दे और एरिया का पूछ, जैसे एरिया का पूछा है ना, एरिया 1/एरिया 2, एरिया पूछा है, एरिया का अनुपात डायरेक्ट हम इसका वर्ग कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 और 111 का स्क्वायर 121, तो उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा वो 64:121, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भुजा का दिया है और किसका पूछेगा, एरिया का, तो हम उस डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। और आप लोगों को एरिया ही मानिए दिया हुआ है और भुजा या हाइट का पूछे तो इसका वर्गमूल कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 और 11। तो दोनों चीज आप लोग को याद रखना है। भुजा दिया रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल का रूट करेंगे तो भुजा का अनुपात आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे से करवा दिए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में ही आप लोग क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। ठीक है, हम उसका सोल्यूशन जो भी टाइम मिलेगा हम उसका इस वीडियो में ही या फिर स्पेशल बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।